रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। वहीं हम अक्सर उन रहस्यों को जानने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके आखिर मोड़ तक नहीं पहुंच पाते कि आखिर उसके पीछे ऐसा क्या था। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। जैसा कि अक्सर मैं आपके सामने बहुत से ऐसी बातें खोलती आई हूँ, ऐसे धार्मिक रहस्यों के बारे में बताती आई हूँ, कथाएं सुनाती आई हूँ जिनको शायद आप ना जानते हो। आज इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको जानने के लिए लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इसका रहस्य धार्मिक ही है। हालांकि साइंटिस्ट ने अपनी तरकीब निकाली, अपनी तरकीबों से जानने की कोशिश की, लेकिन इसके पीछे का रहस्य धार्मिक ही है। आखिर वो दो कबूतर इतने सालों से जिंदा कैसे हैं? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह से है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। बता दें, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुक यानी कि हरा कटफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता और इनका बच्चा भी ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना आरंभ कर दिया। बता दें, जब भगवान शिव को ये बात पता चली तब वो शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। ये उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। बता दें, गर्भ में इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण ये सभी सम्यक ज्ञान हो गया था। और वहीं जन्म देते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत के शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बता दें, अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरकुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक ये शब्द कुरकुरु करते रहो। वहीं तंदुपरांत के रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। वहीं आपको बता दें, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में शिव के मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसलिए ये भी अमर हो गए। वही मान्यता है कि यही वो गुफा है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य के बारे में बताया था। इसी स्थान पर शिवजी ने पार्वती को बताया था कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं वो खुद सृष्टि का अंत हो जाने पर भी अमर बने रहते हैं, यानी मरते नहीं हैं। नीलमत पुराण, शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड माला देखकर पूछा, हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं? वहीं भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो,
उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। ये सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ। वहीं ऐसी मान्यता है कि जब शिवजी माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दे रहे थे, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतरों का एक जोड़ा भी था। शिवजी के मुख से कथा सुनने के बाद ये कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा रहता है। इस जोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहीं इस गुफा के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हीमलिंग के लिए पानी का स्रोत क्या है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पहेली अब तक अनसुलझी है। आज तक किसी को इस रहस्य के बारे में नहीं पता लगा कि अमरनाथ की गुफा में बर्फ से जो शिवलिंग निर्मित होती है उसकी बर्फ ठोस होती है और जबकि उसके आसपास की या फिर बाहर की बर्फ कच्ची होती है और मुलायम। ऐसा आखिर क्यों होता है? ये बात सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वहीं यहाँ पर पैदल चलकर आए श्रद्धालु बेहद थके हुए रहते हैं, मगर जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनकी थकान दूर हो जाती है। इसकी वजह क्या है आज तक कोई भी इस बारे में समझ नहीं पाया। माता पार्वती को अमर तव का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को शेषनाग झील, पिसुओं को पिसु टाप, अंतनागों को अनंतनाग में छोड़ दिया, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा। इस प्रकार सभी जीवों को खुद से दूर कर उन्होंने माता पार्वती को उस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया। वहीं कबूतरों की ये बातें सुनने के बाद कबूतर अमर हो गए और आज भी वो 2 कबूतर वहां पर होते हैं और कई बार लोगों ने उनको देखा भी है। जी हाँ, आपको बता दें, कहा जाता है उन 2 कबूतरों को एक तरीके का श्राप भी मिला हुआ है जो वो भी अमर हो गए हैं। हालांकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर शिव भगवान महादेव पार्वती माँ को कहानी सुना रहे हैं, अपनी अमर कथा सुना रहे हैं और अगर उन्होंने वो कथा सुन ली तो वो भी अमर हो जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों कबूतर अमर हो गए और जब ये शिव महादेव ने देखा तो वो भी चकित रह गए कि आखिर जब मैंने अपने जीवों को अपने से दूर रख दिया, मैंने अपने नाक को, अपने कंठ को, हर किसी को अपने से दूर कर दिया ताकि ये कथा सुनने के बाद हर कोई अमर ना हो जाए, तो आखिर इन कबूतरों ने सुना तो सुना कैसे? महादेव उन पर बहुत क्रोधित हुए। 12 साल तक वो कबूतर छिपते हुए रहे, लेकिन बाद में कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि तुम बाहर आ सकते हो, अब तुम्हारे कोई हानि और कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।